हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ इज इक्वल टू क्या दे रखी है 0.25। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने ये बताना है कि जो इवेंट ई और एफ है हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी दे किसकी रखी है, नॉट ई और नॉट एफ की। तो इसकी हेल्प से हमें देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ई और एफ हैं या नहीं है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होते हैं तो क्या होता है, ई और एफ दो इवेंट हैं हमारे, दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा फाई के इक्वल, मतलब नल होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं ई और एफ हमारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जो भी डेटा हमें दे रखा है वहां से हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लें। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, ये हमें गिवन है कितना, 0.25। सब कुछ हमें इस स्टेटमेंट से करना है। अब यहां पे इसका मतलब क्या है पहले वो लिखो। नॉट ई का मतलब क्या होता है, ई डैश, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और नॉट एफ का मतलब क्या है, एफ डैश। मतलब इसकी वैल्यू हमें 0.25 दे रखी है। अब यहां पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे हम। सबसे पहले देखो, इसको अगर मुझे चेंज करना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इस कंप्लीट का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 0.25। यही होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ, पता है ना। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, अगर मान लो ये है ई डैश यूनियन एफ डैश, अगर कंप्लीट का हम डैश करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीट का डैश हो जाता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है। तो यहां पे हमें ई इंटरसेक्शन एफ डैश मिल गया 0.25, और हमें निकालना क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, ध्यान से देखो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीट का डैश। ये फॉर्मूला होता है। देखो कैसे हुआ ये, अगर मान लो कोई इवेंट दे रखा है, मान लो ए इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो दे रखी है हमें 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालनी हो तो कैसे निकलती है, 1 माइनस पी ऑफ ए, ऐसे करके ही तो निकलती है। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो, ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें 0.25 दे रखी है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस, ये वैल्यू कितनी है, 0.25। तो क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, 1 में से 0.25 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 0.75। अब होना क्या चाहिए था कि ई इंटरसेक्शन नल होना चाहिए था, फाई होना चाहिए था, फाई मतलब 0 आना चाहिए था। बट यहां पे इंटरसेक्शन एफ कितना है, 0.75। इसका मतलब कुछ ना कुछ ई और एफ के बीच में कॉमन जरूर है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हमारा 0 या फाई। सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस आ गया सॉल्यूशन। इस तरीके से हमें सोल्व आउट करना है। सिंपल सॉल्यूशन था, समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। थोड़ा सा माइंड घुमाना है क्वेश्चन के अंदर और आप इजीली सोल्व आउट कर लोगे। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्सा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 12th में भी मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करवाने वाला हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेस।